Hello student, I am Nidhi Divedi, your social study teacher. वेलकम टू जीनियस पब्लिक इंटर कॉलेज झलवा इलाहाबाद। हेलो बच्चों, मैं आप लोगों की सोशल स्टडी टीचर निधि द्विवेदी, आपका जीनियस पब्लिक इंटर कॉलेज में स्वागत है। टुडे वी विल स्टडी लेसन 4 मिनरल रिसोर्सेज क्लास 8 ज्योग्राफी। बेटा आज हम लोग एसएसटी में जो ज्योग्राफी का 4th चैप्टर है क्लास 8 का मिनरल रिसोर्सेज उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है। व्हेन वी लुक at a small pen or at the majestic looking marvels of architecture around us, we can't help but think if rock did not have mineral, our world would have been unimaginably different. Minerals are an important part of our daily lives. There is hardly anything around us that does not contain any mineral in it. बेटा जो हम देखते हैं छोटी सी पेन से लेकर मैजेस्टिक तक, हाँ, जो बड़े बड़े आर्किटेक्चर होते हैं ना, बड़े बड़े भवन होते हैं, कोई भी चीज़ है ये मिनरल इसमें आपको मिलेंगे। अगर हम ये सोचें कि अगर मान लीजिए रॉक्स जो है, चट्टानें हैं, वो बिना मिनरल्स की होती तो क्या होता है, पूरी तरह से ये जो दुनिया है, पूरा विश्व है, वो पूरी तरह से क्या होता, अगर इमेजिन करें तो पूरी तरह से क्या होगा, अकल्पनीय होती, डिफरेंट होती। ठीक है। मिनरल आर प्रेजेंट इन ऑल द रॉक्स फाउंड इन लिथोस्फीयर। मिनरल्स जो है वो लिथोस्फीयर मतलब जो हमारी पृथ्वी स्थल मंडल है में जो रॉक्स पाए जाते हैं उन सभी रॉक्स में आपको मिनरल मतलब खनिज मिलते हैं। ठीक है। Rocks are made up of one more mineral. The amount of mineral present in a rocks varies from region to region. A rock that has a large concentration of a mineral is called the ore of mineral. The following are the characteristic of mineral. देखिए जितने भी आपको चट्टानें मिलेंगे रॉक्स, उस सब में क्या पर्याप्त मात्रा में डिफरेंट टाइप्स के आपको मिनरल्स मिलेंगे। और हम मिनरल्स की कुछ क्वालिटीज़ होती, कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती, जैसे मिनरल्स आर नॉन लिविंग नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस दैट कंसनट्रेटेड इन अ पर्टिकुलर एरिया। देखिए जो मिनरल्स होता है वो नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे कोयला है वो नॉन लिविंग है, हीरा है नॉन लिविंग है, गोल्ड क्या है नॉन लिविंग है। और सारी जितने मिनरल्स आपको मिलेंगे वो पर्टिकुलर प्लेस में मिलेंगे। ऐसा नहीं कि हर मिनरल हर जगह मिल जाए, आप किसी एरिया में कोई मिनरल्स मिलेगा, सब जगह अलग अलग प्रकार के खनिज मौजूद हैं। ठीक है। मिनरल आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द अर्थ सरफेस। मैंने जैसे आपको बताया कि मिनरल्स क्या हैं, वो एक बराबर मात्रा में पूरी पृथ्वी पर मौजूद नहीं है। कहीं पर कोई मिनरल ज़्यादा है, कहीं पर कोई मिनरल ज़्यादा है, कहीं लौह ज़्यादा है तो कहीं बॉक्साइट ज़्यादा है, कहीं सिल्वर ज़्यादा है, कहीं गोल्ड ज़्यादा है, कहीं पेट्रोलियम है। तो इस तरह अलग अलग खनिज क्या हैं, पृथ्वी के अलग अलग भागों में मिलते हैं। सारे खनिज एक जगह पे नहीं मौजूद हैं। नेक्स्ट, द मिनरल रिसोर्सेज आर एक्सक्यूटेबल इन द नेचर। जो मिनरल्स हैं वो क्या है, वो नेचुरल्स होते हैं। जितने भी आपको मिनरल मिलेंगे, खनिज पदार्थ, वो सब क्या है, नेचुरल है। मिनरल है a definite chemical composition and specific physical property। जो मिनरल्स होते हैं, ठीक है, वो केमिकल मतलब रासायनिक चीज़ों का मिश्रण होते हैं और उनका एक अलग फिजिकल फीचर होता है। ठीक है। ह्यूमन बीइंग हैव फाउंड वेरियस मिनरल्स एंड यूटिलाइज देम फॉर देयर नीड सिंस प्री हिस्ट्री टाइम्स। देखिए प्राचीन काल से, प्राक ऐतिहासिक काल से ही मनुष्य जो है बहुत प्रकार के मिनरल्स पाए और उसका यूटिलाइज़ किया। यूटिलाइज़ करने के बाद उसको अपनी ज़रूरत के अनुसार उसका उपयोग किया। जैसे मान लीजिए द एज थ्रू विच सिविलाइजेशन हैव एग्जिस्टेड हैव डिपेंड ऑन वन मिनरल। देखिए जितने भी आपके एज बने हैं, काल बने हैं, वो सब मिनरल्स के नाम से बने। जैसे ताम्र पाषाण काल, हाँ, पाषाण काल, लौह युग। तो ये क्या है, सारे जो भी मिनरल्स जिस
काल में ज़्यादा यूज़ हुए हैं, उस एज को उसी नाम से जाना गया। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल the other have been named after the mineral use that is, for example the stone age, जैसे मैंने बताया स्टोन एज, कॉपर एज, ब्रोन एज, आयरन एज और स्टील एज। तो क्या हुआ, सारे एज जब जो मिनरल जहाँ जैसे यूज़ हुए उसी के अकॉर्डिंग उसका नाम रखा गया। क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन मतलब होता है बेटा वर्गीकरण, ठीक है। मिनरल कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू बोर्ड कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर फॉर्मेशन। उनके जो निर्माण हुआ है मिनरल्स का, उसके अकॉर्डिंग मिनरल को दो भागों में बांटा गया, ठीक है। मिनरल फॉर्म थ्रू ऑर्गेनिक मीन्स, एक होता है जैविक चीज़ों से बना है। सच मिनरल वी आर वर फॉर्म मिलियन ऑफ ईयर एगो द रिमेन ऑफ लिविंग थिंग्स सच एज प्लांट एंड एनिमल, दे आर आल्सो कॉल्ड मिनरल फ्यूल्स और फॉसिल्स फ्यूल। सम एग्जाम्पल ऑफ सच मिनरल आर कोल एंड पेट्रोलियम। देखिए कुछ ऐसे जो जैविक चीज़ों से बने, ऑर्गेनिक मतलब जैविक चीज़ों से बने, जैसे कि जो पत्तियां थी उनके गिरने से, क्योंकि पत्तियां के पेड़ पौधे क्या लिविंग थिंग्स हैं, वो गिरे, उनके सड़ने से, जीव जंतु जो तो उनके मरने के बाद जो मिनरल्स बने हैं, जैसे आपके पेट्रोल है, कोयला है, ये मिनरल, इसको जिनको ऑर्गेनिक मिनरल कहते हैं, या फ्यूल, फॉसिल्स, ये सब क्या है, ये मिनरल्स हैं आपके ऑर्गेनिक मिनरल। दूसरा है मिनरल फॉर्म थ्रू इनऑर्गेनिक, जो जैविक चीज़ों से नहीं बने, सच एज मिनरल फॉर्म नॉन लिविंग थिंग, जो जीवित चीज़ों से नहीं बने। द फर्दर कैटेगरीज मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स। सम एग्जाम्पल ऑफ सच मिनरल आर आयरन, कॉपर, जिप्सम एंड लाइमस्टोन। देखिए बेटा कुछ ऐसे मिनरल हैं जो कि जैविक चीज़ों से नहीं बने, इनको भी दो भागों में बांटा गया है, एक है मेटालिक, दूसरा है नॉन मेटालिक, मतलब धातु अधातु। जैसे कोयला है, कोयला नहीं, आयरन है, कॉपर है, हाँ, लाइमस्टोन है, ये सब मेटालिक मिनरल। द मिनरल फॉर्म विच मेटल्स सच एज आयरन, गोल्ड एंड कॉपर आर ऑब्टेन आर नोन एज मेटालिक मिनरल। देखिए जैसे मेटल्स में कौन कौन से आ जाते हैं, सोना, चांदी, कॉपर, हाँ, लोहा, ये सब मेटालिक हैं। देयर आर फाउंड एज ओर मस्ट ऑफ मेटालिक मिनरल आर फाउंड इन जीनियस एंड मेट्रोमॉर्फिक रॉक्स। देन दीज मिनरल आर हार्ड एंड हैव लस्टर। अब जो मिनरल्स होते हैं ये हमें कुछ धरातल के नीचे से मिलते हैं, कुछ चट्टानों से मिलते हैं, ठीक है, ये मेटालिक होते हैं। मेटालिक मिनरल्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू फ्यूरियस एंड नॉन फ्यूरियस मिनरल। देखिए फिर इनको भी दो भागों में बांटा गया है, फ्यूरियस एंड नॉन फ्यूरियस। फ्यूरियस मतलब जिसमें लौह की मात्रा होती है, काफ़ी मात्रा में लौह होता, लोहा होता मौजूद, और नॉन फ्यूरियस मतलब जिसमें लोहा नहीं होता है। एज द सजेस्ट द फ्यूरियस मिनरल्स आर रिच इन आयरन कंटेंट लाइक आयरन और क्रोमेटिक एंड मैग्नीज, जिसमें आपके लोहा मौजूद है वो फ्यूरियस है, ठीक है। जैसे आपका हो गया आयरन, हो गया आयरन और हाँ, क्रोमाइट हो गया एंड मैग्नीज हो गया। नॉन फ्यूरियस जिसमें वो मिनरल जिसमें लौह मौजूद नहीं है, जैसे है कंटेन अदर मेटल्स सच एज कॉपर, सिल्वर, लीड एंड गोल्ड। जैसे आपका कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, हाँ, लेड हो गया, ये सब क्या है, ये इसमें आपके लोहा मौजूद नहीं है, नॉन मेटालिक मिनरल। द मिनरल विच डू नॉट हैव मेटालिक कंटेन देयर आर कॉल्ड नॉन मेटालिक मिनरल। दीज मिनरल्स इंक्लूड नाइट्रेट, सल्फर, मिका, टॉक, सॉल्ट, कोल एक्सेट्रा। दीज आर जनरली फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स। देखिए कुछ ऐसे होते हैं जो कि नॉन मेटालिक है, जैसे आपका हो गया नमक हो गया, कोयला हो गया, हाँ, सल्फ़र हो गया, ये नॉन मेटालिक मिनरल हैं। नेक्स्ट आते हैं माइनिंग। देखिए माइनिंग मतलब होता है खदानें, ठीक है। माइनिंग जब हम कोई चीज़ ज़मीन के नीचे से बाहर निकालते हैं उसको हम माइनिंग कहते हैं। जैसे पेट्रोल का माइन होता है, हाँ, कोयला माइन होता है, गोल्ड माइन होता है, ठीक है। Mining is the process of extraction of mineral resources from the earth. While mining, the mineral few points are to be considered.
देखिए हम वो प्रोसेस मैंने आपको जैसे पहले ही बताया, कौन सा प्रोसेस, जिसमें हम ज़मीन से खोद करके बाहर चीज़ों को निकालते हैं, उसको माइनिंग कहते हैं। पर हम हर जगह माइनिंग नहीं करते हैं, उसके लिए कुछ चीज़ें होना ज़रूरी है, जैसे क्वालिटी एंड क्वांटिटी। अगर किसी आयरन कितने मात्रा में उपलब्ध है और उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी गुणवत्ता क्या है। क्वांटिटी मतलब मात्रा, क्वालिटी मतलब गुणवत्ता। अगर मान लीजिए बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है तो मशीन लगाओगे, उसमें मज़दूर रखोगे, इतना खर्चा आ जाएगा कि उसमें आपको लॉस हो जाएगा, तो फिर वहाँ माइनिंग नहीं की जाती, भले वो चीज़ वहाँ मौजूद, उसको छोड़ दिया जाता है, ठीक है। और क्वालिटी अच्छा नहीं है तो भी देखते हैं कि भाई अगर क्वालिटी बहुत ख़राब है, हम इतना पैसा लगाएंगे उतना हमें बेनिफिट नहीं होगा, तो भी माइनिंग नहीं करते। Quantity and quality minerals should be high. Minerals found in lesser quantities are not worth mining due to the high cost of extraction. देखिए मैंने जैसे बताया कि अगर मान लीजिए क्वालिटी और क्वांटिटी किसी भी मिनरल्स, किसी भी माइनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर क्वालिटी और क्वांटिटी अच्छी नहीं है तो लोग माइनिंग का काम नहीं करते हैं। Accessibilities to region. A region where mineral located should be easily accessible. The region that are densely forested and excessively swampy cannot be mined with ease. देखिए अब वहाँ पे वो कि कैसे हमें मिल रहा है, ठीक है, ईज़िली मिल प्राप्त हो रहा है या बहुत मुश्किल से मिल रहा है, ठीक है। फॉरेस्ट इलाका है, सारी चीज़ें मौजूद हैं कि नहीं, जहाँ हम खुदाई करने जा रहे हैं, लोग मिल पाएंगे कि नहीं। द पाथ ऑफ मिनरल, it is easier to extract mineral when they are found in upper layer. It is more economical as well. Extraction of mineral placed at the path is only very expensive but risky as well. देखिए कुछ ऐसे होते हैं कि जो हमें ऊपरी परत से ही मिनरल्स मिलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे मिनरल्स जो हमें ऊपरी भाग से ही मिल जाते हैं वो हमें इकोनॉमिकली बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, आर्थिक रूप से बहुत, क्योंकि उसमें बहुत कम खर्चा आता है। मेथड ऑफ माइनिंग, अब क्या क्या तरीके हैं माइनिंग के, ठीक है। मेथड ऑफ माइनिंग, the method used for mining depend on the path which the mineral are located. Different methods used for mining. हम लोग जब कोई माइनिंग करते हैं तो उसके डिफरेंट तरीके होते हैं, जैसे सॉफ्ट माइनिंग, a few minerals need to be extracted from deep under the surface of the earth. Deep hole called the soft has to be dug to reach these minerals, such as mine called soft mining has many underground chamber. अब देखिए इसमें क्या होता है, होल कर दिया जाता है, जैसे आपको होल करके गड्ढों के द्वारा बाहर मिनरल्स निकाला जाता है। हाँ, इसमें अंडरग्राउंड चैम्बर बनाए जाते हैं, इसमें चैम्बर्स होते हैं कई अंडरग्राउंड, ठीक है। दूसरा ओपन पिट माइनिंग, माइंस दैट आर लोकेटेड वेरी क्लोज टू बी सरफेस कॉल्ड क्वेरीज. ओपन पिट माइनिंग practice in the such mines. In this method minerals are extracted by digging and open. वो मिनरल देखो ओपन पिट माइनिंग वहीं पर खुली जाती है जहाँ मिनरल ऊपर मौजूद हो, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं रहे, ठीक। अगर बहुत ज़्यादा नीचे रहेगा तो क्या होगा, वहाँ पे डिगिंग वाला काम नहीं हो सकता। जहाँ में ऊपरी मिल जाता है वहाँ पे इस माइनिंग का हम यूज़ करते हैं। फिर ड्रिलिंग, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ extracting mineral oil, natural gas has been digging deep well. Drilling in performed in various way depending upon the size of the opening, the type of rock that has to be penetrated. देखिए ड्रिलिंग वहाँ पे जैसे कि जहाँ पे हमें नेचुरल गैस मिलती है, ठीक, वहाँ ड्रिलिंग करके हम लोग नेचुरल गैसेज हैं, हाँ, और हाँ नेचुरल गैस ही आप समझ लीजिए, वहाँ से हम बहुत ईज़िली निकाल सकते हैं, गड्ढे खोद करके वहाँ से नेचुरल गैस के लिए वो मिनरल्स हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल, अब मिनरल्स का क्या है डिस्ट्रीब्यूशन, किस प्रकार वर्गीकरण गया। अब मिनरल्स भी हर जगह एक मात्रा में मौजूद नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल इज़ ग्रेटली अनइवनली थ्रू द वर्ल्ड. दिस इज सो बिकॉज रॉक्स आर डिफरेंट टाइप एंड स्ट्रक्चर. द क्वांटिटी ऑफ मिनरल फाउंड डिफरेंट प्लेसेस आल्सो वेरियस. देखिए अब क्या है डिस्ट्रीब्यूशन जो है मिनरल्स का वो भी अलग अलग है पूरे विश्व में। ऐसा नहीं है कि आप मिनरल्स हर जगह एक बराबर एक मात्रा में एक क्वांटिटी में एक क्वालिटी मिल रहा है, क्योंकि रॉक्स, चट्टानें, ज़मीन सब अलग अलग हैं स्थानों के अकॉर्डिंग, तो मिनरल्स भी अलग अलग टाइप के मिलते हैं, ठीक है।
अब इसके आगे का भाग बेटा हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देख भेजेंगे पढ़ेंगे। ओके।